ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। बालाघाट के परसवाड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम सांसद भारती पारधी के मुख्य आतिथ्य जनपद अध्यक्ष समर सिंह धुर्वे की अध्यक्षता और विधायक मधु भगत और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 100 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अग्नि को साक्षी मानते हुए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इस सामूहिक विवाह में हिंदू, गोंडी और बौद्ध धर्म गुरुओं द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक मधु भगत ने अधिक आवेदन होने के बावजूद कम जोड़ों के विवाह कराए जाने पर पक्षपात के आरोप लगाए, जबकि सांसद भारती पारधी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि विवाह शासन की गाइडलाइन के अनुसार संपन्न हुए हैं और ये आयोजन सामाजिक समरसता और अनेकता में एकता का प्रतीक है, जहां विभिन्न समाजों के लोग एक ही मंच पर विवाह के बंधन में बंधते हैं। इस संबंध में सांसद, विधायक और जनपद अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुए थे तब से उन्होंने शुरू किया और वो सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत पर और एक सबको लाभ दिलाने वाली योजना के तहत पर बहुत संपन्नता से वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार भी उसको सुचारू रूप से संपादित कर रही है। निश्चित तौर पर जो विषय आया है कि पहले अत्यधिक जोड़ों के विवाह होते थे, अभी 100 ही जोड़ों के, और ये परसवाड़ा के साथ पक्षपात नहीं है। जिस तरीके से कि एक गाइडलाइन बनाई गई है कि एक दिन में जो भी सामूहिक विवाह होंगे उसमें एक जिले में केवल 200 ही जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। आज बालाघाट नगर पालिका के तत्वाधान में भी 100 जोड़ों का विवाह हो रहा है, इसीलिए वहाँ 100 और यहाँ के 100 मिला के ऐसे 200 हैं। जिस तरीके से मैंने एसडीएम साहब से बात की है, मुझे जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, लेकिन यदि अगर कुछ लोग चूक भी गए हैं तो आदरणीय विधायक जी से हमारी बात हुई है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इस विषय के समाधान की ओर जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहती हूँ उन दाम्पत्य जीवन को, उन नव दंपतियों को कि वो उनका जीवन उनका खुशहाली से बीते और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। अनेकता में एकता की बात जो हमारे देश में होती है, इन सामूहिक विवाह के माध्यम से हम देखते हैं अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज के लोगों को एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे उनका विवाह संपन्न होता है। आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहती हूँ सबको। के अंदर जो मेरा मुख्यालय है ट्राइबल क्षेत्र, जिसके अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरे जो आदिवासी जो बच्चे हैं, अन्य समाज के जो अन्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनका विवाह जो हर वर्ष बड़ी खुशी के साथ वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते थे और जोड़ों में 200, 300, 400 होते थे। लेकिन आज मैं जब यहाँ इस परिस्थिति में देख रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है और मात्र 100 जोड़ों की शादी हुई है, कहीं ना कहीं ये पक्षपात, ये सांसद महोदय बोल के गई है कि पक्षपात नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि 1.5 महीने पहले डिसाइड कीजिए 11 अप्रैल को विवाह होना है, तब तक किसी भी अन्य स्थान पर विवाह का, किसी प्रकार की शादी का कोई आयोजन संपन्न नहीं होना था। लेकिन बालाघाट को जोड़ करके छोटी मानसिकता की राजनीति करने वाले अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, जिन्होंने परसवाड़ा के साथ खिलवाड़ किया है। इस योजना का संचालन 2006 से प्रारंभ होकर के निरंतर यह योजना संचालित है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में सरकार की ओर से 44,000 कन्याओं को विवाह करने का लक्ष्य था। उसी लक्ष्य में परसवाड़ा जनपद के 100 जोड़े भी शामिल हैं। विधायक के द्वारा भेदभाव का आरोप लगाया गया, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, विधायक जी को ऐसा महसूस हुआ होगा क्योंकि उस कार्यक्रम में सिर्फ विधायक जी नहीं बल्कि अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित थे और किसी तरह का ऐसा भेदभाव जैसे व्यवस्थाएं नहीं हुई, क्योंकि हम सदैव हर जनप्रतिनिधि का हम सम्मान करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मंच में सभी जनप्रतिनिधि का सम्मान हुआ, वैसे माननीय विधायक जी का भी जैसा सम्मान होना था वैसे हमने सम्मान किया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जैसी जोड़ों की जो संख्या थी उसको लेकर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया है कि दूसरी जगह, दूसरे ब्लॉकों में 200 हुए, परसवाड़ा में 100 होना कहीं ना कहीं पक्षपात दर्शाता है, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, माननीय विधायक जी हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं और जो भी नियम बनते हैं वहीं से बनते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश सरकार में भले विपक्ष में हैं लेकिन हमारे विधायक जी हैं, और सरकार तो सरकार होती है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष तो जनता नहीं समझती है, तो जनता की सरकार है और जनता ने चुनकर के माननीय विधायक जी को भेजाए हैं। और वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ ये कहना मेरे दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि अगर यह बात करना है तो विधानसभा के अंदर आप बात करेंगे और विधानसभा में जब आपकी बात रखेंगे तब वहीं से स्थिति सुधरेगी। दूसरी बात,
मध्य प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया 4 तिथियों में यहाँ इस साल विवाह आयोजन होना था, जिसमें यह अक्षय तृतीया 11 अप्रैल जो चयन हुआ था, परसवाड़ा को यह तारीख मिली थी और इस तारीख में 200 विवाह होना था। 200 विवाह मतलब बालाघाट नहीं बल्कि संपूर्ण कोई भी जिले में, एक जिले में एक तारीख में कम से कम 11 जोड़े और अधिकतम 200 जोड़ों की शादी होना था। क्योंकि आज ही परसवाड़ा जनपद में आज ही की तारीख में विवाह आयोजित की है, आज ही बालाघाट नगर पालिका में आयोजित किए, इस कारण परसवाड़ा अभी 100 और नगर पालिका भी 100 हो गया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो परसवाड़ा बैहर बिरसा ये अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल जनपद हैं और इनमें लक्ष्य बढ़ाना चाहिए था, लेकिन परसवाड़ा का विधायक कौन? माननीय मधु भगत जी। और बात कहाँ से, मतलब नियम कहाँ से बना भाई? विधानसभा से। विधायक कौन? विधायक जी। तो ये बात जैसे जिला पंचायत जी की, विधायक जी की, ये बात वहाँ पे विधानसभा में करना चाहिए। विधानसभा में जब बात करेंगे तो हमारी जनता सुनेगी कि देखेगी कि सही में हमारे हक की बात करें। हाँ, जनता में बोलेंगे तो जनता विधि बनाने वाला नहीं है, विधि तो विधानसभा में बनती है, नियम तो विधानसभा में बनते हैं और वहीं से जो बन कर के आते हैं उसी को हम लोग आप लोगों के उपस्थिति में अमल करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।